इस केस को सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे कि हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। 10 अप्रैल 2025 की एक सन्नाटे भरी रात, जिस वक्त सब सो रहे थे, उस वक्त दिल्ली के यमुनानगर के 66 फुटा रोड पर एक फोन कॉल ने पुलिस कंट्रोल रूम को हिला डाला। फोन कॉल पर एक घबराई हुई आवाज ने बताया कि यहाँ पर एक लड़का खून से लथपथ पड़ा हुआ है, प्लीज जल्दी से आइए। पुलिस कुछ ही मिनटों में वहाँ पहुंची और वहाँ भीड़ लग चुकी थी और रात के 3 बज चुके थे। एक नौजवान खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने बिना देरी गवाए उसे अपनी पीसीआर गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबको लग रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। डॉक्टर ने बोला कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मर्डर है। लड़के के सीने में 8 सेंटीमीटर गहरा घाव था, जिसने दिल को रेत दिया था, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। लड़के की पहचान राशिद नाम से हुई, जिसकी उम्र 30 साल थी और वो पास ही के इलाके में ई रिक्शा चलाता था। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण मामला नहीं था। एएसपी विवेक त्यागी के अंडर में एक स्पेशल टीम बनाई गई। सबसे पहले राशिद के घर वाले को कांटेक्ट किया गया और उसे पता चला कि राशिद डेली ई रिक्शा लेकर निकलता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस वजह से राशिद मृत पाया गया था, वहाँ पर कोई ई रिक्शा मिला ही नहीं। अब पुलिस ई रिक्शा के ओनर के पास गई, जिसके अंडर राशिद काम किया करता था। ओनर से पूछताछ पर पता चला उसने ऑलरेडी ई रिक्शा की मिसिंग कंप्लेंट करा रखी थी। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को चेक करना चालू किया कि क्या पता सीसीटीवी फुटेज के थ्रू ही कोई पकड़ में आ जाए, लेकिन जिस जगह पर राशिद को मारा गया था वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। ई रिक्शा ओनर से उस ई रिक्शा की डिटेल्स मांगी गई, तो जिसमें पता चला कि उस ई रिक्शा में एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी लाइट बिलिंग करने की। जब भी वो ई रिक्शा स्टार्ट होता था तो चलते वक्त उसकी लाइट बिलिंग करती थी। ये एक लौती डिटेल थी जिसकी मदद से पुलिस को उस ई रिक्शे को ढूंढना था। अब पुलिस ने क्या किया, आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करने चालू किए और ये देखना चालू किया कि कौन से रिक्शे की लाइट बिलिंग कर रही है। चेक करते करते पुलिस की नजर में एक ऐसा रिक्शा आता है जिसकी लाइट बिलिंग कर रही थी। उसे ट्रैक करते करते पुलिस पहुंचती है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद की जांच करने पर पुलिस के हाथ एक ई रिक्शा लगा और वो रिक्शा वही था। अब पुलिस ने अपने मुखबिर उस इलाके में छोड़ दिए थे, जिससे ये बात पता चला 4 लड़के उस ई रिक्शा को बेचने की फिराक में हैं, जिनमें से एक बच्चा नाबालिग था। इन 3 नाबालिग लड़कों के नाम थे सुहेल अहमद, अकरम और शहनवाज। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और नाबालिग बच्चों को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ में जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। इन चारों लड़कों ने नॉर्मली इस ई रिक्शा को बुक किया था एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, और ये दूसरी जगह ऑब्वियसली 66 फुटा रोड था। उतरने पर राशिद ने उनसे पैसे मांगे और बोला कि मुझे 150 की बात हुई थी तो आप मुझे 150 दो। इन 4 बच्चों ने बोला कि हमारे पास तो 50 रुपए है, तुम्हें 50 रुपए लेने हैं तो लो, नहीं तो यहाँ से निकलो। इसी चीज की वजह से इनमें बहस छिड़ गई और ये बहस हाथापाई में बदल गई। हाथापाई के दौरान इनमें से जो नाबालिग बच्चा था उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और राशिद के दिल के आर पार कर दिया। उसे मारने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं घबराए। इन्होंने उसे रोड पर छोड़ा और उसका ई रिक्शा देकर भाग गए। चारों ने ये डिसाइड किया कि इस ई रिक्शा को बेच देंगे, जिससे वो पैसा आएगा उससे वो मौज करेंगे।